मुझे पीसीआर निकालना है ओपन इंटरेस्ट का, तो उस केस में हम ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक्स के हिसाब से लेकर के निकालते हैं पीसीआर। तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती थी कि निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी का लो पीसीआर नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रही है और बैंक निफ्टी का वेटेज आ जाता है निफ्टी के अंदर 37%। तो बैंक निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड लेने में कई बार हेजिटेशन होती थी, कंफ्यूजन आता था। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये मेन 3 इंडेक्स हो गए, क्योंकि आजकल सेंसेक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। ये एक बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर है जिसकी एक्यूरेसी हमें 65 से 70% प्लस, इवन कभी कभी 70-75% से ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है, डिपेंडिंग ऑन द विक्स। स्लोप के बेसिस पे हम अपनी पोजीशंस कॉल से पुट से कॉल की तरफ मूव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत करेंगे एक ऐसे पीसीआर की जो बिल्कुल डिफरेंट पुट कॉल रेशियो है, और ये एक नया डेरिवेशन है जो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च के बाद ये इंडिकेटर क्रिएट किया है, और इसका नाम है कंबाइंड पीसीआर। आप लोगों ने अभी तक ये सुना होगा कि निफ्टी का पीसीआर होता है, भाई निफ्टी के ऑप्शन चेन से आप डिराइव करते हैं। पीसीआर का मतलब क्या हो गया? पुट कॉल रेशियो, यानी पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो निकल जाता है निफ्टी का पीसीआर। अब मान लीजिए मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा हूं और सेंसेक्स के ऑप्शन चेन से हम निकाल सकते हैं सेंसेक्स का पीसीआर। यानी अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से निकालें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स, तो निकलता है पुट कॉल रेशियो ऑफ सेंसेक्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए मुझे पीसीआर निकालना है ओपन इंटरेस्ट का, तो उस केस में हम ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक्स के हिसाब से लेकर के निकालते हैं पीसीआर। अब ये पीसीआर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये काफ़ी दिनों से हम लोग यूज़ कर रहे थे, और इनफैक्ट मैं पिछले 10 सालों से पीसीआर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ करता आ रहा था। बट इसमें एक प्रैक्टिकल दिक्कत मुझे क्या आती थी कि मान लीजिए कई बार आपको भी ये आती होगी कि निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव चल रहा है भाई, बैंक निफ्टी का पीसीआर नेगेटिव चल रहा है, सेंसेक्स का पीसीआर पॉजिटिव चल रहा है। तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती थी कि निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी का लो पीसीआर नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रही है और बैंक निफ्टी का वेटेज आ जाता है निफ्टी के अंदर 37%। तो बैंक निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड लेने में कई बार हेजिटेशन होती थी, कंफ्यूजन आता था। तो फिर हम लोगों ने एक डेरिवेशन बनाना चालू किया, बैक टेस्ट भी किया और रिसर्च काफ़ी की उसके ऊपर। पिछले करीब जो भी डेटा हमें मिला पिछले 1.5-2 सालों का, उसके ऊपर इसे हम बैक टेस्ट किए और हम लोगों ने एक पीसीआर डिराइव किया which is a combination of निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये मेन 3 इंडेक्स हो गए, क्योंकि आजकल सेंसेक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। सेंसेक्स में आप देखिएगा तो एक्सपायरी में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, वीकली एक्सपायरी भी सेंसेक्स में ट्रेड हो रही है। बैंक निफ्टी का वीकली नहीं है, बैंक निफ्टी की मंथली है और निफ्टी की हमारी वीकली है। तो ये 3 मेजर इंडेक्स, और इसके अलावा निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स, कौन कौन से हुए टॉप 10 स्टॉक्स जो निफ्टी के हेवीवेट स्टॉक्स हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, एसबीआई, आईटीसी, ये 8-10 स्टॉक को मिलाकर के निफ्टी होती है 55%। तो क्यों ना एक ऐसा पीसीआर डिराइव किया जाए जो क्रिएट हो रहा है निफ्टी की पोजीशन से, निफ्टी के ऑप्शन चेन से, सेंसेक्स के ऑप्शन चेन से, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से, और इन 10 स्टॉक्स सभी को मिला करके इनके ऑप्शन चेन से, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फॉर्मूलाज, सर्टेन वेट्स असाइन टू डिफरेंट इंडेक्स, डिफरेंट स्टॉक्स। तो ये एक हम लोगों ने इंडिकेटर बनाया जिसे हमने नाम दिया कंबाइंड पीसीआर, और ये इंडिकेटर बहुत ही काम की चीज है और इसकी एक्यूरेसी हमें मिल रही है करीब करीब 70% के आसपास, क्योंकि पीसीआर और कंबाइंड पीसीआर में डिफरेंस ये हो गया कि पीसीआर एक इंडिविजुअल इंडेक्स का पीसीआर बनता था और कंबाइंड पीसीआर पूरे मार्केट
आपको एक इंडिकेशन दे रही है कि ओवरऑल पूरे मार्केट में किस तरीके से ये पोजीशंस बन रही है। भाई अगर रिलायंस में कॉल राइटिंग हो रही होगी तो मुझे पीसीआर में इंपैक्ट आ जाएगा, एचडीएफसी बैंक में अगर कॉल राइटिंग हो रही होगी तो मुझे इंपैक्ट दिख जाएगा, इन्फोसिस में हो रही होगी या टीसीएस में अगर बाइंग हो रही होगी, पुट राइटिंग हो रही होगी तो उसका भी इंपैक्ट मुझे कंबाइंड पीसीआर के वेटेड में दिखने लग जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कि कंबाइंड पीसीआर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पीसीआर नॉर्मल के कंपैरिजन में, यानी अब हम सभी को कंबाइंड पीसीआर पे ध्यान देना चाहिए और ये एक बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर है जिसकी एक्यूरेसी हमें 65 से 70% प्लस, इवन कभी कभी 70-75% से ज्यादा एक्यूरेसी मिल रही है डिपेंडिंग ऑन द विक्स। अगर विक्स आपकी 15 से नीचे नीचे है तो आपको 80% तक एक्यूरेसी मिलेगी, और मान लीजिए विक्स अगर 15 से 20 की रेंज में हो गई तो हो सकता है थोड़ी एक्यूरेसी कम हो जाए, या डिपेंडिंग ऑन द विक्स लेवल यानी डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी लेवल एक्यूरेसी डिपेंड करती है। बट ये पक्की बात है कि ये हमें अच्छी लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेड करने के लिए इंडिकेशंस देता है। अब सवाल उठता है कि इसको आप कैसे देख सकते हैं और इसे कैसे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर अभी हम लोगों ने डाला है एसएमसी का जो प्लेटफॉर्म है ऑटो ट्रेंडर के अंदर, और इसे हम लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए डेरिवेटिव्स आप देख रहे हैं, यहां पे डेरिवेटिव सेक्शन दिख रहा होगा, ये देखिए डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स जो दिख रहा है इसके अंदर हम यहां पे क्लिक करते हैं और चलते हैं डेरिवेटिव्स में निफ्टी ओआई सेंसेक्स, यानी एक आप देख रहे हैं यहां पे निफ्टी का ओआई आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, निफ्टी का पीसीआर हो गया। निफ्टी का पीसीआर निफ्टी ओआई में आएगा, सेंसेक्स का ओआई मतलब सेंसेक्स के पीसीआर की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और एक यहां पे देखिए कंबाइंड ओआई आ रहा है, यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंडेक्स प्लस ऑल सेक्टर्स आ रहा है। और एक देखिए यहां पे बैंक निफ्टी ओआई आ रही है, और एक आपको फिन निफ्टी भी ओआई आ रही है। तो ये सब तो मेन मेन इंडेक्स हो गए, जिसमें से निफ्टी बहुत लिक्विड है, सेंसेक्स बहुत लिक्विड है, बट बैंक निफ्टी भी मंथली है तो लास्ट वीक में काफी लिक्विड हो जाती है। फिन निफ्टी में अभी उतनी लिक्विडिटी नहीं है, और बाकी निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स मिला करके बनाया नया इंडिकेटर कंबाइंड ओआई। अब हम चलते हैं कंबाइंड ओआई के अंदर। अब कंबाइंड ओआई में मेन किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, कंबाइंड ओआई में ये देखिए, ये साथ में यहां पे निफ्टी आ रही है और इधर हमारी आ रही है कंबाइंड। अब कंबाइंड का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंबाइंड का मतलब हो गया निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स मिला करके बन गई कंबाइंड, और ये हो गई हमारी निफ्टी की। तो कई कुछ हद तक निफ्टी और कंबाइंड पीसीआर की जो कोरिलेशन है वो करीब करीब आपको 85 से 90% कोरिलेटेड होगी पीसीआर, क्योंकि सारा का सारा डेरिवेशन निफ्टी और सेंसेक्स करीब करीब आप देखिएगा तो 98% कोरिलेशन है निफ्टी और सेंसेक्स में, और निफ्टी और बैंक निफ्टी की कोरिलेशन देखिएगा तो करीब 75 से 80% कोरिलेशन है। इसलिए अगर आप निफ्टी और कंबाइंड पीसीआर का कोरिलेशन देखेंगे तो करीब आपको करीब करीब 85-90% के आसपास की मूवमेंट में कोरिलेशन देखने को मिलेगी। अब ये इसके स्लोप पे हम फोकस करते हैं। ये हमारी जीरो लाइन है और ये निफ्टी की जीरो लाइन है। अगर निफ्टी का कंबाइंड पीसीआर, निफ्टी का कंबाइंड पीसीआर ये जीरो लाइन का मतलब हो गया कि ये जो लेवल है ये कंबाइंड पीसीआर अगर मेरे जीरो लाइन से नीचे ट्रेड हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉल राइटर्स ज्यादा हैं और पीसीआर की वैल्यू लेस देन 1 चल रही है अगर ये जीरो लाइन से नीचे ट्रेड हो रही है। और अगर ये जो ग्रीन में आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर, ये कंबाइंड पीसीआर का चार्ट है, और अगर ये कंबाइंड पीसीआर जीरो लाइन से ऊपर ट्रेड हो रहा है इसका मतलब पीसीआर पुट कॉल रेशियो इज ग्रेटर देन 1 चल रहा है। ये इंटरप्रिटेशन हो गई यहां पे जीरो लाइन की। अब हम इसके स्लोप पे फोकस करते हैं कि ये किस तरीके से स्लोप हो रहा है। अब जिस दिन मैं आज वीडियो बना रहा हूं इस दिन मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रही है, यानी नीचे गैप डाउन खुलने के बाद लास्ट में मार्केट में रिकवरी आ गई काफी तेजी से। तो ये डेटा करीब करीब 12:30 से 1 के बीच में आप देखिएगा डेटा में चेंजेस होने लगे, और यहां से इसका स्लोप पॉजिटिव हो गया और मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिली। ये टाइमिंग आप देख सकते हैं करीब 12 से 12:30 के बीच में डेटा में चेंजेस आने चालू हो गए। तो आप कई बार लाइव मार्केट में आप देखते होंगे कि सुबह का डेटा नेगेटिव था, उसके बाद हम लोगों ने इंस्टेंस चेंज किया और तुरंत कॉल ऑप्शन की तरफ गए। तो ये सेम रीजंस होते हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड
इनिशिएट करते हैं कि अगर डेटा में चेंजेस हमें दिख रहे हैं तो यहां से हम उसी स्लोप के बेसिस पे हम अपनी पोजीशंस कॉल से पुट से कॉल की तरफ मूव करते हैं। कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि मान लीजिए सुबह मार्केट खुली और ये जो डेटा है ये इस तरीके से मूव कर रही है, यानी पॉजिटिव ही चला जा रहा है, तो एक तरीके से ट्रेंडिंग पॉजिटिव हो गया, तो यहां पे आप वन वे कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा दिखा कि ये जो लाइन आपको दिख रही है जो कंबाइंड पीसीआर है और ये इस तरीके से डाउन ही जा रही है, जो कई बार होता है, तो ऐसे केस में आपको पुट में ही पैसे मिलेंगे और अच्छे पैसे मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट पुट की तरफ से कॉल की तरफ जाती है, तो वहां पे जनरली जब भी ऐसा होता है तो नॉर्मली आप देखिएगा 12 से 1 के बीच में डेटा चेंज होने चालू होते हैं और फिर अगर स्लोप चेंज हो जाता है तो उसके हिसाब से हम कॉल से पुट की तरफ मूव करते हैं। तो ये कंबाइंड पीसीआर हो गया, जिसे आप निफ्टी और कंबाइंड दोनों एक साथ देख सकते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स में देखना चाह रहा हूं कि चलो सेंसेक्स में क्या चल रहा है। तो आप यहां पे देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। तो अगर मैं बात करूं सेंसेक्स की, तो मैंने यहां पे सेंसेक्स पे इंडिकेशन लगा दिए, तो कंबाइंड पीसीआर और सेंसेक्स ये दोनों का ग्राफ मेरे पास प्लॉट हो गया। तो इससे क्लैरिटी मिलती है। अभी क्या होता है कि जब आप ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो वो चेन में जाइएगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, तो इसलिए बहुत सिंपल तरीके से स्लोप को देखते हुए आप कंबाइंड पीसीआर के हेल्प के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन जब आप ट्रेड करते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पीसीआर का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा। बट हमें बहुत दिक्कत आ रही थी कि पीसीआर निफ्टी का अलग हो गया, बैंक निफ्टी का अलग चल रहा है, कभी सेंसेक्स का पीसीआर समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको देखते हुए एक कंबाइंड पीसीआर ही क्यों ना बनाया जाए, जो अलग अलग वेटेज दी जाए और इसमें हम स्टॉक्स को भी इन्वॉल्व कर लें जो निफ्टी को मूव करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको और एक्यूरेट प्रिडिक्शन मार्केट की मिलने लग जाती है। तो यह है कंबाइंड पीसीआर का कॉन्सेप्ट। अभी फिलहाल क्योंकि हम लोगों ने ये इंडिकेटर डेवलप किया है, तो ये इंडिकेटर ऑटो ट्रेंडर के अंदर है, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर के अंदर आप वो सब्सक्राइब करके ये इंडिकेटर देख सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी नियरली 70% के आसपास आती है। दूसरा तरीका है कि आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और उस फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम समय समय पे ये जो स्क्रीनशॉट है इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आपको उस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं कि देखो ऐसा कंबाइंड पीसीआर चल रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम कॉल ऑप्शन लेने वाले हैं, हम पुट ऑप्शन लेने वाले हैं। तो जब आप लाइव मार्केट में इससे देखते हैं और इसके बेसिस पे जब आप ट्रेड लीजिएगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाकर के आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और लाइव मार्केट में आप कंबाइंड पीसीआर के स्क्रीनशॉट के साथ ट्रैक कीजिए और लाइव मार्केट में आप ट्रेड्स भी कर सकते हैं इसके बेसिस पे, इन डेटा के बेसिस पे जिसकी एक्यूरेसी 60-70% आएगी। तो बिल्कुल कंबाइंड पीसीआर को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडेक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टॉप 20 स्टॉक्स, जो आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन बायर्स को बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो भी आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सभी का वीडियो देखने के लिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।